फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न्स ए वैल्यू। फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है, प्री रिटर्न प्रोग्राम होता है, ऑलरेडी रिटर्न होता है, हमें उसको राइट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक, एक्चुअली फंक्शन किस लिए क्रिएट हुए थे, जैसे बहुत से ऐसे काम होते हैं जो स्टूडेंट को करने तो होते हैं बट उसका मेथड उसको नहीं पता होता। जैसे कई स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कि साइन 30 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। उनको साइन 30 की वैल्यू टेबल में से तो पता है कि साइन 30 की इतनी वैल्यू है, बट ये कैसे कैलकुलेट हो गया, ये क्या मेथड यूज हुआ, ये किसी को नहीं पता। और रियलिटी ये है कि एक वैल्यू होती है लोगरिथमिक वैल्यू, लोग वैल्यू। लोग वैल्यू का मेरे को आज तक नहीं पता, जबकि मैंने भी +2 नॉन मैड से की है। ठीक है, क्योंकि लोगरिथमिक वैल्यू ये तो पता है कि टेबल में से कैसे देखते हैं, कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट, मतलब कैसे देखते हैं उस टेबल में से उसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है वो मेरे को आज तक क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जो यूजर ने यूज तो करनी होती है बट उसका मेथड उसको नहीं पता होता। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी काम अगर आपने करना है, इवन 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, तो भी आपको पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कैलकुलेट करती है। ठीक, तो इस इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हर लैंग्वेज में कुछ फंक्शंस क्रिएटेड होते हैं, प्री रिटन प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हमें उनका लॉजिक यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें उसके स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। उस लैंग्वेज में पहले से ही उस चीज के प्रोग्राम राइट करके दे दिए जाते हैं हमारे को। जैसे सपोज मैं एक MS वर्ड की एक कुछ एग्जांपल बताता हूँ, MS वर्ड पे टाइप करके। एक फंक्शन है पावर, x इक्वल पावर 5,5 या 5,4। इससे क्या होगा, ये फंक्शन यूज करते ही x में क्या आ जाएगा, x इक्वल 5 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी, 5 रेज़ टू पावर 4। यूजर को ये लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, 5 रेज़ टू पावर 4 कैसे कैलकुलेट करेगा, मीन्स A रेज़ टू पावर B कैसे कैलकुलेट करेगा, वो डायरेक्टली ये फंक्शन यूज करेगा। फंक्शन यूज करते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको 5 रेज़ टू पावर 5 मिल जाएगी। इसी तरह सपोज log 5 की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल log 5। जैसे ये यूजर ये फंक्शन यूज करेगा, ऑटोमेटिकली log 5 की वैल्यू x में असाइन हो जाएगी, x में स्टोर हो जाएगी, उसको कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि log 5 की वैल्यू कहाँ से आई, क्या मेथड यूज हुआ, कैसे कैलकुलेशंस हुई। ठीक, ये इसको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये हमें एक फीचर देती है, फंक्शंस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करते हैं। इस फीचर में क्या होता है, विदाउट नॉलेज हम किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल लाइफ में हम इस फीचर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इस फीचर का एक पर्टिकुलर नेम भी है, वो नेम मेरे को इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, उस फीचर में क्या होता है, विदाउट नॉलेज हम नॉर्मली अपनी लाइफ में इस फीचर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक मिनट में नाम ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अभी ध्यान आ जाएगा फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, जैसे सपोज हम टीवी ऑन कर रहे हैं, टीवी ऑन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना पता है, यूजर को सिर्फ इतना पता है कि इस बटन को प्रेस करूंगा तो टीवी ऑन हो जाएगा। अब उसके पीछे क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको कोई डिटेल नॉलेज नहीं होती। ठीक है, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उसकी, लेकिन एक
कॉमन यूजर को उसकी कोई नॉलेज नहीं होती, उसको बस इतना ही पता है कि इस बटन को मैं प्रेस करूंगा तो इससे क्या होगा, ये टीवी ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। कार हम ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमें इतना पता है कि अगर इस गियर को इधर कर दूंगा तो सेकंड गियर लग जाएगा, रेस थोड़ी बढ़ जाएगी, इधर कर दूंगा तो थर्ड गियर लग जाएगा। बट इंटरनली क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको कुछ नहीं पता, इवन ये चीज तो हमारे को भी नहीं पता होती मोस्टली, ठीक है। तो हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी इस फीचर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये फीचर हमें प्रोवाइड होता है फंक्शंस की हेल्प से। फंक्शंस क्या होते हैं, प्री रिटन प्रोग्राम। हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम डायरेक्टली फंक्शन यूज कर देते हैं। उस फंक्शन में कुछ वैल्यूज लेके जाते हैं, जैसे ऊपर पावर वाला मैंने एग्जांपल दिया है, पावर में देखो हम दो वैल्यू लेके गए 5 और 4। ये फंक्शन क्या करेगा, एक्चुअली होता क्या है, जैसे x इक्वल पावर 5 4 ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। ये वाला फंक्शन यूज करते ही इंटरनली हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज क्या करती है, चाहे पाइथन हो चाहे C++ हो, एक बार हमारे मेन प्रोग्राम को होल्ड पे रख देती है। होल्ड पे मतलब अलग से मेमोरी में स्टोर करके रख देती है। इसके सारे वेरिएबल्स एक बार अलग से मेमोरी वेरिएबल में स्टोर हो जाते हैं और एक न्यू प्रोग्राम के अंदर पहुंच जाती है दो वैल्यूज लेके 5 और 4। ये जो दो वैल्यू लेके जा रहे हैं इनको बोला जाता है, एक मिनट, इनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। इनका क्या नाम होता है, आर्गुमेंट्स। तो इसमें हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स लेके जा रहे हैं, ये हमारे को एक रिटर्न देगा, एक रिजल्ट देगा, ठीक है, एक रिजल्ट देगा। इसी तरह नीचे वाले फंक्शन में देखो, इसमें हम एक सिंगल x इक्वल log 5, यहाँ पे हम एक सिंगल वैल्यू लेके जा रहे हैं। log फंक्शन के अंदर हम एक सिंगल वैल्यू लेके जा रहे हैं और ये हमें क्या करता है, उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न कर देता है। मीन्स नॉर्मली क्या होता है, हम फंक्शंस के अंदर कुछ वैल्यूज लेके जाते हैं और वो हमारे को एक वैल्यू, एक रिजल्ट रिटर्न कर देता है। नॉर्मल ये प्रोसीजर होता है। बट ये भी जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन कुछ रिजल्ट हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। कुछ वॉइड फंक्शंस भी होते हैं जो हमें कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करते, वो आगे डिटेल में आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। फंक्शन इज ए प्री रिटन प्रोग्राम्स और यू कैन से फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न्स ए वैल्यू। जो डाटा पे वर्क करता है, जो डाटा हम इसके पास भेजेंगे जिसको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं, और ये आमतौर पे हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फंक्शन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट ए फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रीड फॉलोइंग लाइंस केयरफुली। यू हैव वर्कड विद पॉलिनोमियल्स, हम पॉलिनोमियल्स का यूज कर चुके हैं पहले ही इन मैथमेटिक्स। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 2x²। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी तो ये में क्या रिजल्ट देगा, 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2। x की वैल्यू 2 होगी तो हमें क्या रिजल्ट देगा, 2 × 2 रेज़्ड टू पावर 2 यानी कि 8। x की वैल्यू 3 होगी तो ये क्या रिजल्ट देगा, 2 × 3 स्क्वायर यानी कि 18, एंड सो ऑन। हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर ले जाएंगे, इस पॉलिनोमियल में डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f(x) = 2x²। f(x) = 2x²। x में जो भी वैल्यू डालेंगे, 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1²। 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f2। f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2²। 3 वैल्यू डालेंगे तो 2 × 3²। देन वी कैन से फ्रॉम अबव कैलकुलेशन f1 = f1 2 हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर। f2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्योंकि 2 × 2²। और f3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा क्योंकि 2 × 3 का स्क्वायर। द नोटेशन f(x) = 2x² कैन बी टर्म्ड एज फंक्शन। यहाँ पे जो हमने नोटेशन यूज की है f(x) = 2x²,
इसको हम एक फंक्शन बोल सकते हैं। देयरफॉर फंक्शन नेमली एफ, एफ फंक्शन का नेम हो गया, एक्स इज आर्गुमेंट, एक्स वो वैल्यू होगी जो हम इसके पास लेके जाएं, ठीक है, आर्गुमेंट मीन्स वैल्यू गिवन टू इट, एंड 2x स्क्वायर इज इट्स फंक्शनैलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, 2x स्क्वायर, इसको बोलेंगे इसकी फंक्शनैलिटी, और जो इसके अंदर वैल्यू लेके जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट, ठीक है, एफ फंक्शन नेम हो गया, एक्स आर्गुमेंट हो गई, और ये 2x स्क्वायर इसकी फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है, इट मीन्स द फंक्शनिंग इट परफॉर्म्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट एक्स, फंक्शन एफ एक्स विल रिटर्न डिफरेंट रिजल्ट। जब हम अलग अलग वैल्यूज इस फंक्शन में ले जाएंगे तो ये हमें अलग अलग रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। ऑन द सिमिलर लाइंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो सपोर्ट्स फंक्शन, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारे को फंक्शन सपोर्ट करती है। यू कैन क्रिएट फंक्शन इन ए प्रोग्राम दैट कैन हैव आर्गुमेंट्स, जिसमें हम आर्गुमेंट्स दे जा सकते हैं, यानी कि जिसमें हम वैल्यूज दे सकते हैं, कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शनैलिटी, और ये कुछ फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, यानी कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, एंड कैन रिटर्न ए रिजल्ट, और एक रिजल्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस को हम क्रिएट कैसे करते हैं, एक्चुअली फंक्शंस जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, ये आगे आएगा डिटेल में, पहले इसका एक सिंपल एग्जांपल ही देखो जो इसने बताया है। हम एक फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करने के लिए पाइथन हमें एक कीवर्ड अलाउ करती है, डेफ, डेफ, ठीक है, डेफ मींस डिफाइन, डिफाइन फंक्शन डिफाइन के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, डेफ फिर स्पेस देके आगे फंक्शन का नेम देते हैं कि किस नेम से हम फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, फिर पैरेंथेसिस में हम उन आर्गुमेंट्स का नेम लिखते हैं, जो जो आर्गुमेंट्स हम इस, यानी कि जो जो वैल्यूज हम इस फंक्शन में पास करेंगे उन आर्गुमेंट्स को लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर ये वैल्यू यहाँ पे हम एक्स यूज कर रहे हैं, तो यूजर जो भी वैल्यू पास करेगा, जो भी वैल्यू इसके पास सेंड करेगा, वो ऑटोमेटिकली किस वेरिएबल में आ जाएगी, एक्स वेरिएबल में आ जाएगी। फिर इस स्टेटमेंट को देने के बाद यूज करते हैं सेमीकोलन, और फिर इंडेंटेशन का यूज करके, यानी कि थोड़ा गैप देके हम इस फंक्शन की बॉडी को क्रिएट करते हैं। बॉडी का मतलब इस फंक्शन को जब कोई रन करे तो कौन कौन सी स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। तो ये क्या स्टेटमेंट रन कर रहा है, आर इक्वल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स डबल स्टार 2, डबल स्टार का मतलब क्या है, पावर 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, रिटर्न आर, रिटर्न आर मतलब इस फंक्शन में क्या करेगा, डेफ कॉल कैल्क समथिंग, कैल्क समथिंग एक फंक्शन का नेम हो गया, ठीक है, कुछ भी नाम रखा जा सकता है, ठीक है, जो भी हमारे आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स से वो सब इंप्लीमेंट करके हम इसका कोई भी नेम रख सकते हैं जो वेरिएबल नेम के रूल्स से, ठीक है। डेप्स कैल्क समथिंग, फिर पैरेंथेसिस में दिया जाता है कि कितनी आर्गुमेंट्स लेके आनी है, फिर इसकी बॉडी बता देते हैं, बॉडी में ये स्टेटमेंट रन करनी है, लास्ट में एक स्टेटमेंट यूज करते हैं रिटर्न, रिटर्न की हेल्प से क्या रिजल्ट इसमें से रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो हम ये वाला फंक्शन कैलकुलेट क्रिएट करके रख देते हैं, ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे आगे ये डिटेल में आ जाएगा। हमने ये वाला फंक्शन क्रिएट करके रख दिया और किसी भी यूजर को बता दिया कि जब भी तुमने 2x स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कैल्क समथिंग करके वो वैल्यू डाल देना, कैल्क समथिंग करके वो वैल्यू डाल देना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे को 2x स्क्वायर की का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेयर डेफ मीन्स ए फंक्शन डेफिनेशन इज स्टार्टिंग, डेफ का मतलब है एक फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। आइडेंटिफायर फॉलोइंग डेफ, डेफ के बाद जो वर्ड यूज हो रहा है कैल्क समथिंग, ये क्या है, आइडेंटिफायर है, ये एक्चुअली क्या है, नेम ऑफ फंक्शन है, फंक्शन का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, हियर द फंक्शन नेम इज कैल्क समथिंग। The variables identifier inside the parentheses are arguments और parameters, जो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं वो क्या है, आर्गुमेंट्स, या फिर इसको पैरामीटर्स भी बोलते हैं, मींस वो वैल्यूज जो हम इस फंक्शन को पास करेंगे। Here x is argument to function calc something, x
कैल्क समथिंग के लिए क्या हो गया, एक आर्गुमेंट हो गया। देयर इज ए कोलन एट द एंड ऑफ डेफ लाइन, डेफ लाइन के एंड में क्या यूज करना होता है, हमें कोलन साइन यूज करना पड़ता है, ठीक है। मीनिंग इट रिक्वायर्स ए ब्लॉक, इसका मतलब क्या है, इसके बाद हमें एक ब्लॉक स्टेटमेंट की जरूरत होगी कि कौन सा ब्लॉक हमें रन करना है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमें रन करनी है, ठीक। द स्टेटमेंट्स इंडेंटेड बिलो द फंक्शन, जो स्टेटमेंट इंडेंट दे के हम इस फंक्शन के नीचे लिखे हैं, इट मींस ब्लॉक बिलो डेफ लाइन डिफाइन द फंक्शनैलिटी, उसकी हेल्प से हम फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे, उसकी वर्किंग डिफाइन करेंगे, वर्किंग ऑफ फंक्शन। दिस ब्लॉक इज आल्सो कॉल्ड बॉडी ऑफ फंक्शन, इस ब्लॉक को हम फंक्शन की बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। हियर देयर आर टू स्टेटमेंट्स इन बॉडी ऑफ फंक्शन कैल्क समथिंग, ये कैल्क समथिंग में हमने दो स्टेटमेंट दिए हैं, इसकी बॉडी में, इसकी फंक्शनिंग में, ठीक है। द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द कंप्यूटर रिजल्ट, फिर रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, इस फंक्शन में से रिजल्ट को कंप्यूट करती है, ठीक है, और वापस भेज देती है। द नॉन इंटेंटेड स्टेटमेंट दैट आर बिलो द फंक्शन डेफिनेशन आर नॉट पार्ट ऑफ फंक्शन कैल्क समथिंग, लेकिन जो नॉन इंटेंटेड स्टेटमेंट्स होंगी, जो डेफ के बराबर आएंगी विदाउट एनी इंडेंटेशन, वो इसकी बॉडी के अंदर नहीं मानी जाएगी। द नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स दैट आर बिलो द फंक्शन डेफिनेशन आर नॉट पार्ट ऑफ फंक्शन कैल्क समथिंग डेफिनेशन, वो फंक्शन की, इस फंक्शन की डेफिनेशन का पार्ट नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, डेफ कैल्क समथिंग एक्स आर इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर रिटर्न आर, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया, फिर इंडेंटेशन खत्म कर दी, ये जो नीचे दो स्टेटमेंट दी थी हमने इंडेंटेशन की हेल्प से दी थी, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इस फंक्शन की बॉडी में है, इस फंक्शन का पार्ट। फिर हमने विदाउट इंडेंशन दे दिया ए इक्वल इंट इनपुट एंटर ए नंबर, इट मींस ये इस फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, इस फंक्शन की बॉडी में नहीं आएंगे, ठीक है। ए इक्वल इंट इनपुट एंटर ए नंबर, प्रिंट कैल्क समथिंग ए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी फंक्शन की डेफिनेशन आएगी, एक्चुअली जितने भी फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं वो प्रोग्राम के बिगिनिंग में डिफाइन किए जाते हैं, मोस्टली प्रोग्राम के बिगिनिंग, तो प्रोग्राम के बिगिनिंग में हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन जब कंपाइलर इसको रन करेगा, इसका इंटरप्रेटर इसको रन करेगा, इसके पाइथन के केस में इंटरप्रेटर यूज होता है, इंटरप्रेटर जब इसको रन करेगा तो ये फंक्शन जितने भी होंगे उनको इनिशियली स्किप कर जाएगा, ये एग्जीक्यूशन में फंक्शन को अज्यूम नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा किस स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, इस स्टेटमेंट से ए इक्वल इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारे से एक नंबर मांगेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रिंट कैल्क समथिंग ए। अब यहां हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, जब यूज करेंगे तब ये इस फंक्शन की स्टेटमेंट्स को रन करेगा, तो ये क्या करेगा, वापस इस फंक्शन में जाएगा, इसकी ये वाली स्टेटमेंट्स रन करेगा, और यहां से जो रिजल्ट आया है उसको लेके वापस इसी स्टेटमेंट पे आ जाएगा जहां से हमने इसको कॉल की। जब हम फंक्शन को यूज करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल इनसाइड प्रिंट, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल कर दिया। एक्चुअली तो क्या है, जब हम प्रिंट यूज कर रहे होते हैं या इनपुट यूज कर रहे हैं, इंट यूज कर रहे हैं, इनपुट भी एक्चुअली एक फंक्शन ही है, इनपुट एंटर ए नंबर। हमें इतना तो पता है कि इनपुट एंटर ए नंबर कर दें तो इससे क्या होता है, एक मैसेज आता है एंटर ए नंबर, और वो कीबोर्ड के थ्रू हमारे से इनपुट करवाता है। बट इंटरनल प्रोसीजर हमें अब भी डिटेल में नहीं पता कि इंटरनली कंप्यूटर में होता क्या है, कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे भी हम उसी फीचर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट नॉलेज के यूज कर रहे हैं, विदाउट प्रॉपर नॉलेज। तो ए इक्वल इंट इनपुट एंटर नंबर, इससे क्या होगा, सबसे पहले एक नंबर एंटर होगा, फिर प्रिंट कैल्क समथिंग ए। जैसे ही हमने कैल्क समथिंग ए यूज किया
तो ये ए की वैल्यू लेके इस फंक्शन में आ जाएगा। ए की वैल्यू सपोज हमने इनपुट की थी 5, तो ये क्या करेगा 5 की वैल्यू लेके यहाँ फंक्शन में आ जाएगा। फंक्शन में x के अंदर क्या स्टोर कर देगा 5, फिर r इक्वल 2 इंटू एक्स स्क्र, यानी कि 2 इंटू 5 स्क्र। 5 स्क्र क्या हो गया 25, 2 इंटू 25 50 हो गया। रिटर्न r, इस 50 को लेके वापस इसी स्टेटमेंट पे आ जाएगा। इसका रिजल्ट आ गया इसके पास। फिर क्या करेगा प्रिंट 50, क्योंकि यहाँ पे इसकी बजाय क्या आ गया 50 आ गया, प्रिंट 50। तो ये हमारे को 50 रिजल्ट प्रिंट करके शो कर देगा। ठीक है, तो जब हम फंक्शन को यूज करते हैं उसको बोलते हैं इन्वोकिंग फंक्शन और कॉलिंग ए फंक्शन और यूजिंग ए फंक्शन। टू यूज ए फंक्शन दैट हैज बीन डिफाइंड अर्लियर, यू नीड टू राइट ए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर जब हम फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके लिए हम एक कॉल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मीन्स ये जो हमने स्टेटमेंट यूज की है ये क्या है, कॉल स्टेटमेंट यूज होगा। सॉरी ये वाली, ये वाली, ये कॉल स्टेटमेंट यूज होगा। ठीक है, ए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट टेक्स फॉलोइंग फॉर्म। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में को किस फॉर्म में यूज किया जाता है, पहले तो फंक्शन नेम लिखा जाता है, फिर वैल्यू टू बी पास टू आर्गुमेंट। कौन कौन सी वैल्यू इस फंक्शन में पास करनी है या कौन कौन से आर्गुमेंट इसमें पास करने हैं, फिर पैरेंथेसिस में वो लिखे जाते हैं। जैसे ये लिखते हैं वो फंक्शन कॉल हो जाता है। ठीक है, अब इसकी बजाय हम यूं भी ये भी कर सकते हैं, वेरिएबल इक्वल फंक्शन नेम वैल्यू टू बी पास्ड। तो इससे क्या होगा, जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया हमने प्रिंट कैल्क समथिंग है, इसके बजाय हम यूं भी कर सकते थे आर या फिर रिजल्ट इक्वल कैल्क समथिंग है। इससे क्या होगा, कैल्क समथिंग में जाएगा ए की वैल्यू को लेके, वहां से रिजल्ट रिटर्न करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा क्योंकि हमने आर इक्वल किया हुआ है उसको आर में स्टोर कर देगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट की बजाय हम इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। मीन्स वहां से जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है हम उसको चाहे तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, चाहे हम डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन नेम वैल्यू टू बी पास टू आर्गुमेंट, ये इसकी कॉमन फॉर्मेट हो गया। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया हुआ कैल्क समथिंग 5, कैल्क समथिंग फंक्शन कॉल हो गया 5 वैल्यू के साथ, 5 वैल्यू के साथ कॉल हो गया तो इस फंक्शन के पास लेके ये जाएगा 5, वही रिजल्ट 50 आ जाएगा, उस 50 को लेके वापस आ जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, दूसरी फंक्शन कॉलिंग हम यूं भी कर सकते हैं, ए इक्वल 7, ए की वैल्यू 7 दे दी, कैल्क समथिंग ए। तो इससे क्या होगा, ए की वैल्यू लेके जाएगा यानी कि 7 को लेके जाएगा उस फंक्शन के पास और ये फंक्शन रन कर देगा ये वाला। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके पास 7 आ जाएगी, r इक्वल 2 इंटू एक्स स्क्र, यानी कि 2 इंटू 7 का स्क्र, 2 इंटू 49, 2 इंटू 49 क्या हो जाएगा 98, रिटर्न आर। तो ये रिजल्ट में क्या रिटर्न कर देगा 98 रिटर्न कर देगा। यानी कि कहने का मतलब है किसी वेरिएबल को भी ले जाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर डायरेक्टली इंटीजरल वैल्यू या फिर न्यूमेरिक वैल्यू लेके जानी है, हम किसी वेरिएबल को भी ले जा सकते हैं। ठीक है, carefully notice that number of values being passed is same as number of parameters। मतलब ये चीज ध्यान रखनी है, जब फंक्शन हमने डिफाइन किया था तो क्या किया था, डेफ कैल्क समथिंग एक्स, एक ही वैल्यू हमने दी थी कि एक ही पैरामीटर आएगा इसके बाद। तो जब हमने इसको कॉल करना है तो भी एक ही पैरामीटर यूज कर सकते हैं, दो यूज नहीं कर सकते। जितने हमने डेफिनेशन के टाइम दिए हुए हैं उतने ही हम वैल्यूज इसके साथ यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, also notice in figure 3.5 3.1 the last line of program uses a function call statement, print is using the function call statement। मतलब अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कॉल कर रही है, प्रिंट की हेल्प से हम कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, कंसीडर वन मोर फंक्शन डेफिनेशन, एक और फंक्शन की डेफिनेशन देखो, डेफ क्यूब एक्स। डेफ क्यूब एक्स का मतलब क्या है, इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू आएगी। ठीक है, मेन प्रोग्राम से हम इस फंक्शन के पास x की वैल्यू लेके आएंगे, ये मीटिंग एंड हो जाएगी और आज तुम्हें दोबारा भी ज्वाइन करना है, थोड़ी देर आज हम इस फंक्शन के टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। ठीक है, डेफ क्यूब एक्स की वैल्यू मेन प्रोग्राम के थ्रू
क्या हो गया अमन? 21 को स्कूल खुल रहेंगे कहते हैं। कब 21 को? 21 तारीख में स्कूल खुला। पता नहीं भाई, खुल जाए तो अच्छी बात है, यस सर। बाकी कहा कुछ नहीं जा सकता। हर बार आगे आगे की डेट देते जा रहे हैं, अब इस डेट को खुल अब जाएंगे, अब सर इस ये डेट पर पेपर है। एनडीए हैं। का आ गया, जेई का आ गया, एनडीए का पेपर आ गया सर। एनडीए नीट के पेपर आ रहे हैं, पता नहीं अब क्या करेंगे। अगर ये पेपर हो गए फिर तो स्कूल खुल जाएंगे, फिर तो कोई शक नहीं है, फिर तो खुलेंगे। अगर पेपर हो जाते हैं फिर तो पेपर खुलेंगे, और अभी तक तो यही लग रहा है कि पेपर होंगे। और पेपर देने को कर जाओगे सर। टिकट का सेंटर है 10 साल की। बसेस तो चल रही हैं, ट्रेन नहीं चल रही। चंडीगढ़ की कौन चलती सर बस? हाँ सीधा। वो धक्के खा के जाएंगे, वो स्टूडेंट की टेंशन है, उन्होंने तो पेपर देना है तो लेना है। चलो हो जाए तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ स्कूल तो खुलेंगे इसी बहाने। अगर पेपर हो गया तो तुम्हारे स्कूल बहुत जल्दी खुल जाएंगे, ये पक्की बात है। अगर अब भी पेपर किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता अभी तक। अब कैंसिल हो गया तो फिर स्कूल और लंबे टाइम के लिए खिंच जाएंगे। जस्ट ए मिनट। अब ये मीटिंग तो वैसे एंड ही हो रही है, दोबारा से इसी पे ज्वाइन कर लेना, फिर इसी टॉपिक को आगे करते हैं। मैं एंड ही कर रहा हूँ इसको, दोबारा से उस पर क्लिक कर देना, ठीक है, सेम लिंक पे।